देश में, इस दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस पर ध्यान देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़ा है। और इस ट्वीट में उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते देते उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने वाला है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के दो टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे, और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए। वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होगा। मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी थी। और जितनी भी मेरी पिक्चर्स और वीडियोस देखे जाएंगे उस पिक्चर से और उस वीडियो से ये साबित होता है कि मेरे चेहरे पर जो खुशी हर साल हुआ करती थी वो खुशी इस बार नहीं दिखाई दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए, दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमाते इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस बुत को उठा करके फेंको। अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ, पॉल्यूशन होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, पॉपुलेशन होता है। अगर मुसलमान कहे कि तुम शोभा यात्रा मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम मुहर्रम का जुलूस मत निकालो, हमें भी डिस्टर्ब होता है। अगर अगर मुसलमान कहे कि तुम घंटी मत बजाओ मंदिर में और जागरण मत करो और तुम अपने भजन कीर्तन मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है, तो हिंदुओं को भी कहना चाहिए कि तुम 5 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में मत बजाओ और दूसरे धर्मों के भगवान को नीचा मत दिखाओ, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हमें भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे, हम कटेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत और मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। आज का वीडियो है शैल चौधरी और नाजिया खान। भारत की सुप्रीम कोर्ट की वकीलानी है और है मुसलमान है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में बहुत अत्याचार हो रहा है। एक मंदिर में जितने कोटेक्स में बैठे थे हिंदू, तो इसको रस्सी से बांध 2200-2300 को जला दिया गया है, में बांध के जला दिया गया है। और इसके बारे में है तो करते हैं वीडियो चालू। तो क्या नाजिया खान बोलती हैं, ठीक है ना? जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत और आज का वीडियो है हिंदुओं को जलाया जाता है, इसके बारे में आज का वीडियो। बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया था। चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, दिवाली के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस बार दिवाली को मुख्तलिफ एंगल से हम देखेंगे। ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया गया, क्या दिवाली अब एक इंटरनेशनल इवेंट, एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दिवाली को सेलिब्रेट करने की बजाय बांग्लादेश में ये जो हिंदू कम्युनिटी है वो दिवाली के दिन प्रोटेस्ट करती नजर आ रही थी, इसकी क्या रीजन है, ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे LAC पे हमने देखा कि दोनों कंट्रीज की फोर्सेस में दिवाली की मिठाइयां तकसीम की गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी सी तबीयत नासाज है। ठीक है, चले हम दुआई करेंगे कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। नादिया जी, क्या कहना चाहेंगी? आपकी दिवाली की तरफ भी आएंगे कि आपने मतलब कैसे दिवाली को सेलिब्रेट किया, लेकिन सबसे पहले ये बांग्लादेश की कुछ थोड़ी कंडीशन देख रहा था, कुछ आपने भी मेरे साथ ये फोटोज शेयर की, कुछ मैंने भी देखी कि बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी है प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। आखिर आपके ख्याल से क्या ऐसी वजह होगी कि दिवाली को सेलिब्रेट करने के बजाय इस दिन प्रोटेस्ट नजर आ रहा है? बहुत बुरा लगा, बहुत एक एहसास कमतरी होती है ना, वो हुई। जैसे जब हम ईद मनाते हैं तो घर में खुशियां होती हैं, पर कोई एक व्यक्ति अगर ईद ना मना रहा हो तो कितनी तकलीफ होती है मुसलमानों को।
ऐसा ही है। अगर एक घर का एक फर्द अगर ईद ना मना पाए, तो उसी तरीके से जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने तो जयपुर, दिल्ली और बंगाल, इस बार 3 जगह दिवाली सेलिब्रेट करने की जो कोशिश की है, हिंदुओं लेकिन के कहीं ना लिए कहीं चेहरे आवाज पर उठाती मायूसी है थी। ना और जितनी भी नाजिया मेरी खान, पिक्चर्स और ऐसे वीडियोस हिंदू देखे में कोई है जाएंगे, ही नहीं। हम उस पिक्चर से और उस हिंदुओं में वीडियो कोई से ये नाजिया साबित खान के होता है जैसे कि कोई मेरे हिंदुओं चेहरे के लिए पर जो आवाज खुशी उठाए, हर साल हुआ करती कोई थी, आवाज नहीं वो खुशी उठाते। इस बार नहीं दिखाई दी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वो तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए, दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा माँ की प्रतिमा के सामने जमाते इस्लामी वाले और मुसलमान घुस जाते हैं और वहां पर हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस बुद्ध को उठा करके फेंको, प्रतिमा के बारे में कहते हैं। बहुत बुरा फील हो रहा है। और दुर्गा पूजा के बाद 2300 हिंदू पुरुषों को एक साथ रस्सी बांध करके जला करके मार दिया गया। कल जो है महिलाओं को किसी का माथा फोड़ा गया है, किसी के हाथ काटे गए हैं, किसी की उंगलियां 2300 काटी गई हैं, किसी के पैर काटे गए हैं, छोटी छोटी 2300 बच्चियों के का रेप 2300 किया गया है। जलाया तो दिया। ऐसे सिचुएशन में कितना कितना अजीब फील होता है। यहाँ तक कि जो एक फेस्टिव फेस्टिव स्पिरिट जो होता है, और एक फेस्टिवल का जो एक जो माहौल होता है, वो तक नहीं देखा गया। क्योंकि काली टेम्पल में जो मुकुट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश में दिया था, गोल्ड का, काली माता के प्रतिमा को, वो भी मुसलमानों ने चोरी कर लिया। मतलब हद है, हद है, क्या किए जा रहे हो। और बहुत बुरा लगता है जब मुकुट ऐसे लिया था, हाँ। जमाते इस्लामी, ऐसे लश्कर तैयबा, ऐसे जैश ए मोहम्मद वाले लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, दोस्ती जो है वो राहुल गांधी जी की होती है। तो और भी बुरा महसूस होता है कि आखिर राहुल गांधी आस्तीन का सांप क्यों बनते चले जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठने के लिए हिंदुओं के दुश्मन क्यों बन चुके हैं। आखिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की के चेयर की लालसा में इतने ज्यादा कठोर और इतने ज्यादा आतंकी और जिहादी क्यों बनते चले जा रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुओं को काटते हैं, जो हिंदुओं को मारते हैं, जो हिंदुओं के प्रतिमा को लात से कुचलते हैं। ऐसे लोगों का साथ राहुल क्योंकि गांधी हमारे हिंदू सिर्फ और कोई सिर्फ जागरूक है नहीं हिंदुओं भारत के का बारे में। प्रधानमंत्री बनने की और लालसा 70 में साल दिए के चले जा 800 रहे साल हैं। से वो ऐसे नहीं हिंदू जान रहे हैं, कटते आ वो रहे हैं नहीं और समझ रहे हैं कटेंगे। कि ये लालसा और उनको जो भी किस जानता ओर है इसको काटने की लेकर कोशिश चला करते हैं, जा हिंदू रहा खुद है। काटने की कोशिश अच्छा करते हैं। नादिया जी, आपने राहुल गांधी की बात की, वैसे तो वो आपके कंट्री के ही मतलब पॉलिटिशियन है, लेकिन ये थोड़ी अजीब बात मुझे लगी कि एक साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्हें हर दफा वोट मिलते हैं और मतलब हिंदू जो है वोट देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दूसरी साइड पे आप कह रही हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं के अगेंस्ट चलते हैं, तो मतलब इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं कि ताकि वो हिंदुओं के अगेंस्ट चले और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ सके। खैर ये तो आपकी एक ओपिनियन है, लेकिन एक जहां पे आपने बांग्लादेश की बात की कि वहां पे ये सब चीजें हो रही हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल पे भी, ये तो सिर्फ आप नहीं इस टाइम बात कर रही, ये तो ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो मिनोरिटीज हैं, उनके साथ बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा और ये सब चीजें हैं। अगर ट्रंप पावर में आया, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो वो बांग्लादेश हो या उनका कंट्री हो, वहां के हिंदुओं के लिए कुछ बेहतर करेंगे। नो डाउट बांग्लादेश में जो सिचुएशन है वो गौर करने के लायक है। क्या समझती हैं? लेकिन अगर चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया LAC जो बॉर्डर है, वहां पे बकायदा तौर पे दिवाली की मिठाई तकसीम की गई, बकायदा तौर पे ये देखा गया, बहुत टाइम बाद देखा गया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट किया गया। नहीं, देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किसी से क्यों लड़ेंगे। और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि सबसे एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा जो ताल्लुकात है वो बना करके रखा जाए। अभी हालिया में डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान गए थे, तो क्या वो लड़के आए हैं? क्या वो किसी को बुरा भला बोल करके आए हैं? नहीं, हमारा एक लाइन है कि हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। डॉक्टर S जयशंकर ने पहले ही भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि किसी भी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान पर बात नहीं होगी, तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अलगाववाद, कट्टरवाद और जिहाद और टेररिस्ट के बारे में उन्होंने बात किया। जो उनके मन में था वो वहां पर बात रख करके आए। तो उसी तरीके से चाइना कोई
चाइना के LAC पर अगर मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं या एक दूसरे से बहुत अच्छी बातचीत की गई है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको सबको लेकर के चलना है। लेकिन जहां पर उनको कठोर और कट्टर उनको कोई डिसीजन लेना होगा वो भी उनको लेना पड़ेगा। अब आपने एक बात छेड़ी है जिसका जवाब मैं जरूर दूंगी। आपने कहा कि कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसी वजह से 72 फिरका और 58 कास्ट मुसलमानों का बचा हुआ है। अगर कट्टर हिंदू नहीं होते ना तो ये 72 फिरका और 58 कास्ट जो है ना वो पाकिस्तान की तरह एक दूसरे को गला काटता। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक तरफ हम मना रहे थे दिवाली और फुलझड़ी और चरखियां फोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अवेसी के गढ़ में ओल्ड सिटी में एक 3 साल की बच्ची के साथ मोलेस्ट और रेप करने की कोशिश कर रहा था सिद्दीकी नाम का एक लड़का, और रंगे हाथ पकड़ाया है, रंगे हाथ। शोएब नाम का 3 लड़का, साल की। सॉरी तुम्हारे जैसा नाम है, शोएब सिद्दीकी नाम लड़का था। मेरे और मेरे जैसा नहीं, मेरे नाम जैसा होगा, अदरवाइज नहीं है। हाँ, जी जी। और पूरा मतलब वो ना पेड़ों के नीचे से उसको पकड़ करके, उसकी वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगी, पूरी न्यूज के लिंक भेज दूंगी, ऐसे खींच करके लाया गया है और पैंट वैंट सब खुला हुआ था। अभी देखिए अशफाक सिद्दीकी ये अरेस्ट हुए। क्यों अरेस्ट हुए? क्योंकि नवी मुंबई में ये सोसाइटी है तालोजा एरिया, वहां पर ये हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दे रहे थे। नहीं पटाखा नहीं फोड़ोगे, नहीं पटाखा नहीं फोड़ने देंगे, नहीं दीप नहीं जलाने देंगे। भैया प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ट्रम्प के रिप्लाई पर जरूर आ रही हूँ लेकिन मैं पहले इसको क्लियर कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना वो प्रखर होकर के जवाब देने की जरूरत आन पड़ी है। अब एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अगर मुसलमान कहे तुम पटाखा मत जलाओ, पॉल्यूशन होता है, हिंदुओं को कहना चाहिए तुम बच्चे ज्यादा मत पैदा करो, पॉपुलेशन होता है। अगर मुसलमान ना कहे हिंदू कि नहीं तुम देंगे जवाब शोभा नाजिया यात्रा खान, मत करो, हमें क्योंकि डिस्टर्ब होता है, हिंदुओं को तो डर हिंदुओं को लगता कहना है बोलने चाहिए में तुम भी। रोड पर नमाज मत पढ़ो और तुम कहने में मुहर्रम का सबसे डर जुलूस मत लगता है निकालो, हमें। हमें भी डिस्टर्ब होता है। अगर अगर मुसलमान कहे कि तुम घंटी मत बजाओ मंदिर में और जागरण मत करो जैसे और हिंदू नहीं कह सकते तुम क्योंकि हिंदू अपने डरते हैं भजन इसलिए कीर्तन नहीं मत बोल करो, हमें सकते। डिस्टर्ब होता है। तो हिंदुओं को भी कहना चाहिए तुम 5 वक्त नमाज लाउड स्पीकर में मत बजाओ और दूसरे धर्मों के भगवान को नीचा मत दिखाओ, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हमें भी बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अब हिंदुओं को जो है ना एकदम प्रखर होकर के एकदम ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत आन पड़ी है। अब आते हैं आपके ट्रम्प के जवाब पर। डेफिनेटली, और ट्रम्प जो है ना वो कोई पहली बार अपने इलेक्शन के लिए उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में बात नहीं की है। 2011 का आप उनका स्टेटमेंट देखिए, 2016 का आप उनका स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद 2022 का आप उनका स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदू डेटी सिंबोलिज्म के बारे में उन्होंने बात किया है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि अगर कोई ग्लोबल लीडर, अगर कोई इतना बड़ा लीडर हिंदुओं के सिग्निफिकेंस और सिंबोलिज्म के बारे में जानता है, उनकी प्रतिमाओं के भीतर क्या क्या जो फैक्ट है और ट्रुथ है उसके बारे में अगर वो जानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और बांग्लादेश को लेकर के जो बारबेरिक वायलेंस चल रहा है अगेंस्ट हिंदू और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, उसके ऊपर ओपन फ्रंट बात करना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना और ये कहना कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो बर्बरता चल रही है उसके खिलाफ एक आवाज इतने बड़े ग्लोबल लीडर का उठाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और कहीं ना कहीं अब यूएन को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने एक टीम तो भेजी बांग्लादेश और उस टीम से एक रिपोर्ट तो सबमिट करवाया, और उस रिपोर्ट में ये भी आया कि डेफिनेटली बांग्लादेश में मुसलमानों ने हिंदुओं की बेटियों का रेप किया है, मुसलमानों ने हिंदुओं को जलाया है, मुसलमानों ने हिंदुओं की प्रतिमा को तोड़ा है, मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है। और जैसे ही मुसलमानों को पता चला कि हिंदूज जो है वो उनको उनके पूरे हालात को एक रिपोर्ट बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन की टीम आ रही है, इंटरनेशनल कोर्ट की टीम आ रही है, तो उन्होंने एक फोटो वायरल किया मुसलमानों ने चालाकी से कि मंदिरों के सामने टोपी पहन करके, लुंगी पहन करके, कुर्ता पहन करके मंदिर को सेव कर रहे हैं 9 लोग।
वो जो एक फोटो वायरल हुआ था उसमें सिर्फ 9 लोग थे और एक फोटो में 11 लोग थे। 11 मुसलमान खड़े होकर के मंदिर को सेव कर रहे हैं। वो एक फैब्रिकेट और फेक फोटो था जिसको जमाते इस्लामी ने जानबूझ करके वायरल किया था ताकि यूनाइटेड नेशन को लगे कि नहीं, बांग्लादेश में अभी भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं की मंदिर को और प्रतिमा को सेव करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ एक फैब्रिकेट स्टोरी थी। वो लोग जानबूझ करके उसको वायरल करवाए थे और बाद में उन्होंने ही वही 11 लोग जमात इस्लामी के साथ एंटर करके उस मंदिर को पूरा डेमोलिश करके, पूरा डेवेस्टेट करके निकल गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा ये जो स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन, यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस प्रेस और लेडी प्रेसिडेंट को के कान खड़े करेगा। और इस देश में, इस दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं वो इस पर ध्यान देने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को पढ़ा है। और इस ट्वीट में उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते देते उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पढ़ने वाला है। ठीक है नादिया जी, एक और चीज जो कि मैं अभी खबर देख रहा था दिवाली के हवाले से कि अयोध्या में मतलब बकायदा तौर पे इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया कि इको फ्रेंडली वहां पे एक इन्वायरमेंट, वो पटाखे और जो भी जितने भी सेलिब्रेशन की चीजें होती हैं वो की गई कि इको फ्रेंडली है। इसके ऊपर भी बात करेंगे पहले, बल्कि इसी के ऊपर बात करें फिर आगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश को लेके क्या एक्शन कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उन्हें, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले अयोध्या के हवाले से क्या आपकी ओपिनियन है जिस तरीके से वहां पे एक इवेंट रहा, सेलिब्रेशन रही? मैंने इस बार जयपुर का दिवाली का सेलिब्रेशन देखा, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का दिवाली का सेलिब्रेशन देखा, लेकिन बैड लक मैं अयोध्या जा नहीं पाई। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई और मेरा पूरा इरादा था अयोध्या में जाकर के दीप जलाने का, लेकिन बिकॉज ऑफ मैं देख रहा था आपने अपने ऑफिस में भी बकायदा तौर पे सेलिब्रेशन की, आपने अपने घर में भी सेलिब्रेशन की। मैं फोटोज वगैरह ये ऐसे साथ लगाऊंगा ताकि देखने वालों को भी आइडिया हो कि मतलब बकायदा तौर पे। और ये सिर्फ नाज़िया इलाही खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत से ऐसे इंडियन मुस्लिम्स को जानता हूँ। इवन मैं अगर आपको दिखाऊं तो शायद नाज़िया जी भी देख के हैरान रहे, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों ने बकायदा तौर पे मुझे वीडियोस भेजी हैं कि भाई हमारे कोई बहुत से आपस में इश्यूज होंगे, मतलब किसी एक मुसलमान के दूसरे के साथ, मुसलमान के हिंदू के साथ, लेकिन वो मुस्लिम हिंदू का इशू नहीं है, वो आपस में कोई ना कोई इशू होता है। ये देखिए नादिया जी, आपको भी शायद हैरत होगी और शायद थोड़ा आप हंसेंगी। ये देखो, ये मुंबई है और बकायदा तौर पे बकायदा तौर पे अगर वो अपने मतलब दिखाने के जैसे घर में सेलिब्रेशन की जा रही है। अयोध्या में दीपावली का उत्सव बहुत डबल था। ठीक है, अयोध्या में दीपावली का जोश जो था वो डबल था, क्योंकि बरसों की तपस्या के बाद भगवान राम जो है वो अपने घर में आए थे और इतने बड़े भव्य मंदिर में वो अपने घर पे विराजमान थे। और उसके बाद दीपावली, ये पहली दीपावली थी जो भगवान राम के विराजमान होने के बाद अयोध्या में मनाई गई है। तो एक इको फ्रेंडली के साथ साथ एक सभ्यता, संस्कार और भगवान राम की मौजूदगी का एहसास, ये जो 3 चीजें आपस में मिली, वो इस बार पूरे देश, भारत देश में दीपावली के उत्सव को दोबाला कर दिया है। और एक अंदर से ना एक फीलिंग आ रही थी कि भगवान राम साथ है, भगवान राम जो है वो अब हमारे आसपास है। तो डेफिनेटली बहुत बहुत खूबसूरत महसूस हुआ। और जिस हिसाब से अयोध्या में दीपावली मनाई गई है, मुझे लगता है कि सबको देखना चाहिए जाकर के, सबको बहुत से विजुअल्स उसके वायरल भी हुए, बहुत इंटरनेशनल मीडिया पे भी कवर किया गया कि भाई इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट और ये सब चीजें। इवन इस्लामिक कंट्रीज में बहुत सी जगहों पे सेलिब्रेशन की गई दिवाली की। दुबई में मैं वीडियो कॉल पे मैंने बात किया है, दुबई में मैंने देखा, अबू धाबी में मैंने देखा। उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, वो मदीना के आसपास रहती हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन है, तो वहां पर उन्होंने दीप वगैरह अपने घर के आसपास जलाया हुआ था, अपने पूरे घर को सजाया हुआ था और अपनी बालकनी में वो क्रैकर्स जला रही थी। ये मैं मदीना के पास की बात कर रही हूँ, आपको मदीना मुनव्वरा के पास की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो वहां पर उन्होंने दीपावली का उत्सव मनाया है। और अबू धाबी और दुबई में
तो मतलब इतने खूबसूरत तरीके से दिवाली का उत्सव मनाया गया है और कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। देखो, मुझे हमेशा मैंने ये बात कही है शोएब, कि जो लोग अल कुरान के मानने वाले मुसलमान हैं वो हमेशा हर एक धर्मों को मोहब्बत करेंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम लकुम दीनकुम वलिय दीन कहता है, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, हमारे भारत में या पूरी दुनिया में दो तरीके के मुसलमान हो गए हैं। एक अल कुरान मानने वाले मुसलमान हो गए हैं और एक जिन्ना का इस्लाम मानने वाले मुसलमान हो। अल कुरान मानने वाले जो मुसलमान है वो मैं हूँ, वो आप है। हम लोग अल कुरान मानने वाले मुसलमान है। हम एकता की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम खूबसूरती की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं। हम अगर किसी को अपनी ईद में बुला करके सवई खिलाते हैं तो हम मंदिर का प्रसाद भी पूरे इज्जत से खाते हैं। लेकिन जिन्ना का इस्लाम मानने वाले मुसलमान क्या करते हैं, तुम मेरी सवई खा लो लेकिन तुम्हारे प्रसाद को हम कहेंगे कि वो हराम है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अच्छा नादिया जी, मैंने जो पहले भी सवाल आपके सामने रखा था कि इंडियन गवर्नमेंट, जाहिर बात है नेबर कंट्री भी है बांग्लादेश, और इसके अलावा बहुत सी उम्मीदें हैं बांग्लादेश की जो मिनॉरिटी, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की बात करें। हमने तो रिसेंटली ये भी देखा था कि वो इंडिया के बॉर्डर पे बहुत से हिंदू आ गए थे कि भाई हमें आप अपने साथ शामिल कर लें या हम इंडिया भारत में आना चाहते हैं। तो कोई प्रेशर या कोई एक्शन मतलब इंडियन गवर्नमेंट लेगी बांग्लादेश के हवाले से हिंदू सबसे कम्युनिटी पहले को? तो मैं भारत के और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे, हम कटेंगे। और बांटने की बात कौन करता है हमारे भारत में? राहुल गांधी, कास्ट सेंसस के नाम पर हिंदुओं को। और काटने की बात कौन करता है? जिसने कन्हैया का गला काटा था, जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का गला काटा था, जिसने श्रद्धा की बोटियां की थी, जो मुझे काटने अलीपुर कोर्ट के परिषद में आए थे। तो ये लोग काटेंगे और राहुल गांधी जी बांटेंगे। तो अभी क्या करना है? अभी डरना नहीं है, अभी ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, इससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मोहम्मद यूनुस साहब जो टेम्पररी वजीर आजम है उनको दिया था। और उन्होंने कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में अपने ट्वीट में कहा था कि आप बने हैं वहां पर टेम्पररी वजीर आजम, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जो बर्बरता वहां पर हो रही है, जो वायलेशन वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उसको इमीडिएट खत्म किया जाए, उसको इमीडिएट कंट्रोल में लिया जाए। लेकिन वो फेल हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को स्टेप लेना चाहिए और बांग्लादेश के दो टुकड़े करने चाहिए, जिसमें से एक बांग्लादेश मुसलमानों का रहे और एक बांग्लादेश बंगलिस्तान हिंदुओं का रहे। और उसमें हमारी इंडियन आर्मी कूप करे और कूप करके हिंदुओं की जान बचाए। वो सबसे बेस्ट और सबसे बेटर स्टेप होगा। और मुझे लगता है कि इमीडिएट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ और जितने भी इस ऐसे जो हिंदुओं के सेफ्टी और सिक्योरिटी के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनके साथ टेबल टॉक करना चाहिए। और टेबल टॉक करके बांग्लादेश के दो टुकड़े करने चाहिए, एक मुसलमानों का बना देना चाहिए और एक हिंदुओं को बनाना चाहिए। ठीक है, ये नाजिया जी की ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक्शन जरूर होना चाहिए जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी जिसके खिलाफ भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो। लेकिन टुकड़े करने से मतलब मैं ये नहीं कहता हो ना हो, वो तो मेरे कहने से या नादिया जी के कहने से तो होंगे नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से वहां की गवर्नमेंट को खुद ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारी मिनॉरिटीज, इवन हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी मिनॉरिटीज यहाँ पे महफूज नहीं होंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जाएगा, हमें दुनिया किस नजर से देखेगी। और सेकेंडली हमें ये भी देखना है कि क्या, क्योंकि बहुत से चांसेस ये नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दफा प्रेसिडेंट बन जाएंगे या समझ लें बन चुके हैं बहुत ही जल्द, जैसे ही अपना इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो क्या उसके बाद बांग्लादेश में फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से क्या बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आ सकती है? कुछ ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं भी शेख हसीना वाजिद ने तो ऑफिशियल वो नहीं दिया, मतलब इस्तीफा नहीं दिया, रिजाइन नहीं किया। तो इसके ऊपर भी ये देखने वाली चीज है। नादिया जी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, शेख हसीना एक फ्रीडम फाइटर की बेटी है।
आज जो बांग्लादेशी के में हिजबुत तहरीक और जैश ए मोहम्मद और और जमात इस्लामी जो जो नंगा नाच कर रहा है, या जो बर्बरता कर रहा है, या जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेटियों का रेप कर रहा है, या जो तलवार दिखा करके सलवार उतरवा रहा है और तलवार दिखा करके सलवार पहनवा रहा है, ये किसकी जमीन पर कर रहा है? किसने बनाया? भारत ने हेल्प किया, और शेख मुजीबुर रहमान जो बंगा बंधु हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना करके बंगालियों को उनकी जगह बना करके दी। तो शेख हसीना कोई मामूली औरत नहीं है। शेख हसीना एक लड़ाकू बाप की लड़ाकू बेटी है। तो शेख हसीना ऐसे ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेख हसीना ने रेजिग्नेशन कहां पर दिया है, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं है। तो ये इंटरिम सरकार बनी कैसे? ये मोहम्मद यूनुस साहब वजीर आजम बन करके बैठे कैसे? अभी देखिए 11 दिन पहले ये हिजबुत तहरीक और जमात इस्लामी क्या किया कि दोबारा फिर से प्रदर्शन स्टार्ट किया, और राष्ट्रपति को रिजाइन करके उसको भी भगाने की पूरी कोशिश कर चुका था। लेकिन थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत कृपा था कि राष्ट्रपति ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और उन्होंने कर्फ्यू लगवाया, उन्होंने आर्मी को कूप करवाया, उन्होंने सीधा कहा कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक कि शूट का भी उन्होंने एक जो ऑर्डर था वो उन्होंने दिया कि और ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति वहां से भागे नहीं और वहां से रिजाइन नहीं किए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति वहां से भाग खड़े होते या रिजाइन कर देते तो जो संविधान था और संविधान की वजह से जो लोग अंडर कंट्रोल थे वो आउट ऑफ कंट्रोल होते और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर पूरे बांग्लादेश को ये लोग आग लगा देते और कहते हमारे इस्लाम में है, हम इसको अब नए तरीके से बनाएंगे। अब आप देखिए कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इतना यलगार और इतना जिहाद, और ये जिहाद का मैदान बना करके हुआ क्या है? क्या इस 4 महीने में इकोनॉमी बूस्ट की है? क्या इस 4 महीने में कोई डिपार्टमेंटल काम हुआ है? क्या इस 4 महीने में कोई स्कूल कॉलेज खुला है? क्या इस 4 महीने में कोई ऐसे बायलैटरल रिलेशन हुए हैं? क्या इस 4 महीने में कोई प्रोडक्टिव या फ्रूटफुल काम बांग्लादेश के लिए हुआ है? नहीं हुआ है। अरे भैया, ये जिहाद, ये यलगार, ये जंग का मैदान, ये तलवार, ये ला इलाहा, ये आप अपने घर पे करो ना, वो गॉड सेक अपने घर के अंदर करो। बाहर में आपको शिक्षा की जरूरत है, बाहर में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाहर में आपको डेवलपमेंट की जरूरत है। आप मुसल्ला बिछा करके 24 घंटा घर में बैठे रहो ना, कोई आपको मना करने नहीं आ रहा है। लेकिन बाहर में जाने के बाद 2 रोटी कमाने के लिए आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ती है। आप बहुत दिन तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से जो हिजबुत तहरीक है, जो जमात इस्लामी है, वो भी डरा और डर करके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। अदरवाइज उन्होंने तो पूरा ISI वाला झंडा बाहर निकाल दिया था। ठीक हो गया। तो मुझे है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं, और भी 2-4 ऐसे जैसे ऋषि सोनक जी हैं, तो हम ये सारे लोग एक डिसीजन, एक ऐसे म्यूचुअल डिसीजन पर आए जहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक बहुत खूबसूरत रिपार्केशन निकाला जाए और उनकी परमानेंट सुरक्षा के लिए बात की जाए, क्योंकि ये जो जिहादी मुसलमान होते हैं, ये कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं और होता अपने है। भारत सरकार भी कुछ स्टेप ले रही है कि नहीं ले रही मालूम नहीं। हम तो घरों में अपने दिवाली मना रहे हैं शेप से, और भारत में भी शेप कहाँ है यार। भारत में हर जगह पे अपने माथा कूट हो रहे हैं, पटाखे लिए भेजामारी हो रही है, बहन बेटियों को मारा जा रहा है। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में तो हम रहे ही नहीं, अफगानिस्तान में नहीं रहे, अभी बांग्लादेश में हैं, तो भी वहाँ पे थोड़ा बहुत बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है, मारा काटा जा रहा है, हाथ किसी की आंगलियां काटी जा रही है, किसी के हाथ हिंदुओं काट, को जलाया जाता है और हिंदुओं को कम से कम 2200 और 2300 हिंदुओं को एक साथ रस्सी में बांध के जला दिया गया है, ठीक है, दीपावली के दिन। तो आप ये सोचो कि कहाँ आप, हम किस त्योहार पे खुशियां मना रहे, कभी सोचा आपने? नहीं सोच रहे हो आप। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो हिंदुओं कि कब तक तुम बसोगे, ये तो तुम्हारा कोई मायने ही नहीं रखता तुम लोगों को। तो ये मेरा पैगाम था, और मेरा यही संदेश था आपको। और
आप जो भी इस वीडियो में देख के राय लेना चाहते हो कमेंट में बताएं, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार और नई वीडियो में हम मिलते हैं। जय श्री राम। मैं बोलो।